हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं बात करने वाला हूं कि हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि खुद ही अकाउंटिंग मेंटेन कर ले और उनको थोड़ी बहुत अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइस आज की ये वीडियो हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी बिजनेस के अंदर हम लेन देन करते हैं, चाहे हम गुड्स को खरीदे, चाहे हम गुड्स को बेचें, चाहे हम रेंट पे करें, चाहे स्टाफ को सैलरी पे करें, या फिर हमारा डेटर से जो कस्टमर उससे कलेक्शन आ रहा है, या फिर हम सामने वाले वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन हम करें, बिजनेस के अंदर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं या बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूं, कोई भी ट्रांजेक्शन आप बिजनेस के अंदर करोगे वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा, ताकि इससे आपको क्या पता चले, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल बिजनेस की इनकम क्या है जिस पे आपको टैक्स देना है। और अगर आप अपने खर्चों को और अपने इनकम को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करोगे तो आपको अपने पिक्चर की जो ट्रू वैल्यू वो जरूर पता चलेगी कि एक्चुअली में आप कमा कितना रहे हो और खर्चा कितना कर रहे हो, कौन से खर्चे आपके ज्यादा हैं और कहां से आपको ज्यादा इनकम मिल रही है, ताकि आप अपने बिजनेस का एनालिसिस भी कर पाओ और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर लेके जा पाओ। तो उसके लिए गाइस अकाउंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करें, तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए ही गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बनाया गया है। ये गाइस हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की जो बहुत पहले चलते थे। इन अप्रोच के बिहाफ पर ही आप अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो जितने भी बिजनेस के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो सारे का सारे ट्रांजेक्शन 3 अकाउंट में आते हैं। या तो वो अकाउंट आपके होंगे पर्सनल अकाउंट, या आपके रियल होंगे, या नॉमिनल होंगे। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आई थिंक आप लोग अगर कॉमर्स से है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अगर जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, उस वीडियो को जाकर आप डेफिनेटली देख ले, वो मेरी प्लेलिस्ट में भी होगा, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है गाइस, और मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तो सिंपल सा याद कीजिए, आप अपने बिजनेस के अंदर जिन पर्सन के साथ डील करेंगे, चाहे वो आपके वेंडर हो, चाहे वो आपके कस्टमर हो, चाहे वो आपके सप्लायर हो, कोई भी जिनके साथ आप डील कर रहे हो, चाहे पर्सन हो या कंपनी हो, दोनों के साथ वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जैसे आपने राम को माल बेचा तो राम क्या है, पर्सन है। आपने श्याम को माल बेचा, पर्सन है। आपने रिलायंस से माल खरीदा, आपने टाटा को सर्विस दी, ये सब भी पर्सन है। कंपनी भी आते हैं और इंसान भी आते हैं पर्सन के अंदर। इसके बाद है रियल अकाउंट। इसके अंदर गाइस आपके एसेट है। अगर आप अपने बिजनेस में एसेट को खरीद रहे हो या एसेट को बेच रहे हो तो वो सारे के सारे रियल अकाउंट के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपके एसेट्स आते हैं और यहाँ पे आपकी पर्सन आते हैं, कंपनी एंड पर्सन, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपके सारे खर्चे और इनकम आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में कौन से आते हैं, अगर आपके कोई खर्चे या इनकम है, सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, ठीक है, आपका सेल हो रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, ये सब आपके क्या है, आपके नॉमिनल अकाउंट के पार्ट है। तो नॉमिनल अकाउंट में आपके खर्चे और इनकम आते हैं, रियल अकाउंट में जो भी एसेट्स होती है वो आते हैं, पर्सनल अकाउंट में कैश मतलब कंपनी के जो पर्सन है, इंडिविजुअल, वो आते हैं और कंपनीज आती है। तो अगर आप इनके साथ लेन देन करते हो तो आप उन ट्रांजेक्शन्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड करोगे और फिर उनका रूल लगा के आप एंट्रीज को रिकॉर्ड करोगे। आज सिर्फ मैं एंट्रीज सिखाने नहीं जा रहा, रूल समझाने जा रहा हूं। तो जब आप बात करते हो पर्सनल अकाउंट की, तो जिस पर्सन मतलब अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है किसी चीज को तो उस पर्सन को करेंगे डेबिट और क्रेडिट करेंगे गिवर को। लेट सपोज जैसे आपने क्या करा, आपने श्याम को 100 रुपए का माल बेचा, तो श्याम को माल बेचा तो रिसीवर कौन है, श्याम है, तो श्याम को करेंगे डेबिट क्योंकि वो रिसीवर है। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए मैंने क्या करा है, राजा को पे करा है, ठीक है, राजा को 1000 रुपए पे करा है, तो यहाँ पे गिवर कौन है, मैं हूं, तो गिवर को करते हैं क्रेडिट, रिसीवर को करते हैं डेबिट। इसी तरीके से अगर आपका रियल अकाउंट है और आपने कोई एसेट खरीदा है तो व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उस एसेट को करते हैं डेबिट और जो जा रहा है उसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है गाइस, अगर आपके खर्चे, जितने खर्चे बिजनेस में वो सब डेबिट होंगे, सैलरी हो, रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई भी खर्चा हो वो डेबिट होगा, और जो भी इनकम होंगी वो सारे के सारे इनकम होंगी आपकी क्रेडिट। तो ये आपके पर्सनल रूल के मतलब ये आपके गोल्डन रूल्स के अकाउंट के रूल्स हैं, गोल्डन रूल जिनको बोलते हैं कि आप ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे।
आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसका इम्प्लीकेशन कैसे होगा उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर डालूंगा कि इसका इम्प्लीकेशन कैसे, आप कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बना रखा, आप चाहो तो उस वीडियोस को देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है गाइज, तो पहले तो आप ये रूल्स को याद कीजिए, इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो अपना ख्याल रखिए गाइज, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग टॉपिक, चाहे वो टैली हो, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, या फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, या फिर आपके फाइनेंशियल नॉलेज हो, शेयर बाजार वगैरह से रिलेटेड आपको मिलती रहे, और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और साथ के साथ हमारी टीम को भी ग्रो कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।